हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास मैमेलिया। ओके, इसके बाद एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कौन? एनिमल किंगडम। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक एनिमल किंगडम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्लास मैमेलिया। ओके, मैमेलिया इज मेड अप ऑफ वर्ड मैमे। ओके, मैमे मीन्स मैमेरी ग्लैंड, मैमे और मैमेरी ग्लैंड। क्लियर? तो एक इनका एक्सक्लूसिव फीचर है दैट इज मैमेरी ग्लैंड एंड वेल पेरेंटल केयर है। यहाँ पे बहुत अच्छे से पेरेंट देखभाल करते हैं अपने ऑफिस स्प्रिंग की, अपने बच्चों की। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्लियर? तो शुरू करते हैं इनके जनरल फीचर से। तो फर्स्ट इज habitat. So variety of habitat is there, just like polar ice cap, जो भी ग्लेशियर्स होती है जहाँ पे बहुत आइस होते हैं, बर्फ होती है, वहां भी रहते हैं ये। पोलर आइस कैप है। देन फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड है। क्लियर? तो ग्रासलैंड, देन डार्क केव्स। तो देखो हर जगह आप कह सकते हो दीज आर प्रेजेंट। माउंटेन्स, माउंटेन्स हैं। तो इस तरह से हर जगह ये भी आपको प्रेजेंट है। और इन्हीं में से कुछ एडेप्टेड है कहाँ के लिए? एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग एंड स्विमिंग, और यू कैन से लिव इन वाटर। तो कुछ वाटर में भी रहते हैं, कुछ फ्लाई भी करते हैं। जैसे ब्लू व्हेल कहाँ होगा? ब्लू व्हेल पानी में, ठीक है ना। और टेरोपस है दैट इज फ्लाइंग फॉक्स। तो इस तरह से कुछ, तो इस तरह से इनका हैबिटेट ये सारा हो सकता है। एंड सम ऑफ देम adapted to fly or live in water। तो ऐसा भी है। फ्लाई में आप देखोगे तो टेरोपस है, बैट है। टेरोपस इज फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स। वाटर में देखोगे आप तो बैलेनोप्टेरा दैट इज व्हेल। इस तरह से इनका सारा हैबिटेट हो गया। आफ्टर दैट जो उनका एक्सक्लूसिव फीचर्स है दैट इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग glands called as mammary glands। Mammary glands, these are modified sweat gland। तो presence of milk producing glands called as mammary glands, and with the help of these mammary glands, young ones are nourished। तो यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड होता है इसी मिल्क के थ्रू। मेरे ग्लैंड्स यंग वंस आर नरिश्ड। तो ये
यूनिक फीचर है, नो एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस कैरेक्टर के साथ, सब में मैमेरी ग्लैंड होगा। ओके, तो नो एक्सेप्शन एट ऑल, नो एक्सेप्शन, क्लियर। तो मिल्क ये जो कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड और मैमेरी ग्लैंड, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जितने भी मैमल्स हैं सब में क्या है, सब में आपको मैमेरी ग्लैंड मिलने वाला है। क्लियर बच्चों? तो चलिए, तो इसको रब करते हैं, इसको आप नोट कर लो, फिर इसको रब करके आगे मूव करते हैं इनके जो भी फीचर्स हैं उसमें। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखो, बॉडी कंसिस्ट ऑफ, जनरल इनका फीचर है वो बिल्कुल यूनिक एक एक्सक्लूसिव फीचर था। नेक्स्ट, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, neck, trunk, and also in many tail is present. तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, इस तरह का है। हमारे में भी हेड, नेक, ट्रंक तो है ही, टेल हमारे में एब्सेंट है। वो भी पहले आप कभी कभी देखोगे कुछ बेबीज टेल के साथ भी पैदा होती हैं। क्लियर? उसको इवोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 12th पार्ट में, दैट इज कॉल्ड एटाविज्म। तो कुछ बेबीज में ऑल ऑफ ए सडन टेल आ जाती है, यानी कि कह सकते हो कि हमारा एंसेस्ट्रल कैरेक्टर था टेल, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें टेल था। तो इस तरह से हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल है। देन 2 पेयर ऑफ limbs, 2 pair of limbs, adapted for walking, running, climbing, बोरोइंग मीन्स जो होल बनाते हैं, बिल बना के जो रहते हैं, बोरोइंग करते हैं, मतलब मिट्टी में छेद करके उसमें होल बनाते हैं, दैट इज द बोरोइंग हैबिट, टू मेक होल। क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग। तो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग, इन सब के लिए एडेप्टेड है 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट अब सिस्टम पे चलते हैं। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से सोचोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, या उससे पहले एक और
जो इनका इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज स्किन ऑफ mammals possess hair that is unique. ओके, तो लगभग सारे मैमल्स में हेयर होता है, यहां एक्सेप्शन है एक्वेटिक मैमल्स। aquatic mammals lack aquatic mammals skin lack hair. For example, whale में हेयर नहीं है, यहां भी एक्सेप्शन है। हमेशा बच्चों, अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, मैमल्स में दो कैरेक्टर ऐसे हैं जहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक है मेमरी ग्लैंड्स, तो हमेशा याद रखना कि मेमरी ग्लैंड्स सब में है, जितने भी मैमल्स हैं सब में मेमरी ग्लैंड्स हैं। क्लियर? फर्स्ट एंड सेकेंड, ए मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ए मस्कुलर डायफ्राम है, और जो मसल्स होते हैं डायफ्राम के उसको फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं। फ्रेनिक डायफ्राम से जो रिलेटेड टर्म है दैट इज फ्रेनिक टर्म इज रिलेटेड टू डायफ्राम। फ्रेनिक, जैसे उसको डायफ्राम के जो मसल्स हैं उनको क्या बोला? फ्रेनिक मसल्स। जो आर्टरी डायफ्राम को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं दैट आर्टरी इज फ्रेनिक आर्टरी। जो नर्व सप्लाई कर रहा है दैट इज फ्रेनिक नर्व। क्लियर? जैसे लीवर से रिलेटेड वर्ड है हेपैट, किडनी से रिलेटेड है रीनल, यूट्रस से रिलेटेड है हिस्ट्रा। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। यूट्रस, इससे रिलेटेड वर्ड है हिस्ट्रा वर्ड इज रिलेटेड टू यूट्रस। एक क्वेश्चन पूछा था, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे लेफ्ट साइड में, दैट इज हिस्टेक्टोमी। इक्टोमी मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अगर इक्टोमी लग गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्टोमी मींस सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट स्ट्रक्चर, और हिस्ट्रा मींस यूट्रस। क्लियर? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज हिस्टेक्टोमी। तो हिस्टेक्टोमी क्या हो गया? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ओके बच्चों, तो ये है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज हिस्टेक्टोमी। क्लियर? तो दो सबसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं और इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है सारे मैमल्स में। दो याद रखना आपको, एक प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, नो एक्सेप्शन, एंड प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम, इट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, आगे मैं लिखवा दूंगा आपको, that is present between thorax and abdomen, or you can say it is a partition between thoracic cavity and abdominal cavity। उसके बीच में ये पार्टीशन का काम करता है कौन? डायफ्राम। क्लियर? तो यहाँ एक्सेप्शन है, सारे मैमल्स के स्किन में हेयर है बट देयर इज एक्सेप्शन। क्लियर? तो ये याद रखना है। अब बच्चों डायरेक्ट बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ऐसे अगर आप याद रखोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखना आप
heterodont and thecodont type of dentition. Heterodont dentition and thecodont dentition is present. What is dentition? Dentition means arrangement of. Dentition means what? Dentition means arrangement of teeth in jaw. Upper jaw is called as maxilla. अपर जॉ को क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्सिला. लोअर जॉ इज, बोलो, लोअर जॉ इज मैंडिबल. लोअर जॉ इज मैंडिबल and it is the only movable. It is the only movable bone of skull. It is the only movable bone of skull. देखो मैं मूव कर रहा हूं. क्लियर? इट इज द ओनली मूवेबल बोन. तो डेंटिशन क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ टीथ. जॉ में किस तरह से अरेंजमेंट है टीथ की, उसको बोलते हैं डेंटिशन. और मैमल्स में दो तरह का डेंटिशन है, हेटेरोडोंट डेंटिशन एंड थीकोडोंट डेंटिशन आर प्रेजेंट इन मैमल्स. ओके, अब देखते हैं ये दोनों है क्या. तो इसको रब कर रहा हूं बच्चों इधर. ये सारा आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. हिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस. हिस्टेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस. क्लियर? First is heterodont. Heterodont dentition means presence of more than one type of tooth. Presence of more than one type of tooth means एक से ज्यादा तरह के दांत होना. एक से ज्यादा तरह के दांत होना, दैट इज हेटेरोडोंट. जैसे अगर ह्यूमंस की बात करो आप, तो ह्यूमंस क्या है? मैमल्स हैं, हम लोग मैमल्स हैं. तो हमारे में है इंसिजर्स नंबर 8. अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें हम, इंसिजर्स 8, canine is 4, premolar 8 and molar that is 12, total 32. क्लियर? तो देखो, फ्रॉग की अगर बात करोगे आप, फ्रॉग इज एम्फीबियन. वहां पे होमोडोंट डेंटिशन है. होमो मींस एक ही तरह के दांत है, वहां इंसीजर नहीं है, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा आपको. हमारे देखो इंसीजर है, केनाइन थोड़े नुकीले होते हैं, मोलर्स बड़े बड़े होते हैं चबाने के लिए. तो यहाँ पे एक से ज्यादा तरह के टीथ हैं, एक से ज्यादा तरह के टूथ हैं. क्लियर? बट एम्फीबियंस की बात करोगे या रेप्टाइल्स की, तो उनमें इस तरह का डेंटिशन नहीं है. क्लियर?
तो ये याद रखना आपको, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टूथ का मतलब यही हुआ कि इंसिजर भी है, केनाइन भी है, प्रीमोलर भी है, मोलर भी है। तो इस तरह से क्या है, एक ही तरह के दांत नहीं है, यहाँ पे 4 टाइप्स के टूथ हो गए, तो दैट इज हेट्रोडोंट डेंटिशन। समझ में आया? नेक्स्ट इज थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? when teeth are embedded inside socket, जब टूथ सॉकेट में embedded हो। सॉकेट क्या है? सॉकेट इज ए स्पेस, socket is a space surrounded by alveolar bone। मतलब अगर आप दांत निकाल लोगे तो एक दांत अगर यहां जॉ से आपने निकाल लिया ऊपर या नीचे, तो आपको एक स्पेस दिखाई देगा, दैट इज द सॉकेट। मीन सपोज दूसरे कलर से बनाता हूं, देखो अच्छा लगेगा। देखो दिख ही नहीं रहा, चलो दूसरे कलर से ब्लू से ड्रॉ करते हैं। देखो सपोज दिस इज अपर जॉ, दिस इज अपर जॉ, अपर जॉ मीन्स मैक्सिला, और यहां पे देखो यहां से मैंने टूथ निकाल लिया। देखो दिस इज द मैक्सिलरी टूथ, टूथ को बाहर निकाल दिया, तो इस जॉ में आपको एक स्पेस दिखाई देगा, एंड दैट स्पेस इज सॉकेट। और बेसिकली ये जो सॉकेट है, ये स्पेस है, इसको चारों तरफ से एल्वेलर बोन कवर्ड करके रखते हैं। डाइजेशन वाला टॉपिक इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसका एग्जाम भी होगा 27 को, तो डाइजेशन वाले में और मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? अभी इतना समझो, स्पेस मतलब दांत अंदर धंसे होते हैं, हमारे दांत में जो जड़ है, रूट है, वो पूरा इंबेडेड है सॉकेट में, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, जल्दी निकालना मुश्किल होता है। क्लियर? तो इस तरह का डेंटिशन प्रेजेंट है। एक तो हेट्रोडोंट मींस प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टूथ, और थीकोडोंट when teeth are embedded inside socket. Socket is a space or area surrounded by the alveolar bone in which root of the embedded कैसे होगा? root embedded है बेसिकली। क्या है? टूथ देखोगे तो टूथ का जो विजिबल पार्ट है दैट इज क्राउन। डाइजेशन में अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, जो दिखता है वो क्राउन है, जो हमें नहीं दिखता है, जो इंबेडेड है, धंसा हुआ है सॉकेट में, उसको बोलते हैं रूट। तो यहाँ रूट इज इंबेडेड इनसाइड द सॉकेट, या टीथ आर इंबेडेड। बेसिकली टीथ का जो रूट पार्ट है वो इंबेडेड होगा सॉकेट में, इसी को बोलते हैं थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। तो इसको नोट करो, इससे आगे मूव करते हैं हम। क्लियर? तो चलिए इसको रब कर देते हैं।
क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ की बात हो गई और कुछ ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेशन जो होगा दैट इज थ्रू लंग्स। तो लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और लंग से जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये आपको पता है। तो रेस्पिरेशन में याद रखना है लंग्स। क्लियर? और यहीं पे इंपॉर्टेंट ए मस्कुलर डायाफ्राम। ए मस्कुलर डायाफ्राम इज present between thorax and abdomen, और thoracic cavity, और कह सकते हो और diaphragm acts as a partition, or act as a partition between thoracic cavity and abdominal cavity। तो देखो डायफ्राम यहाँ की मतलब ये मेरा थोरैसिक कैविटी है जिसमें लंग्स हमारा हार्ट ये प्रेजेंट होगा, और जस्ट इसके नीचे डायफ्राम होता है, और यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी जिसमें और लीवर है, ये सारे स्ट्रक्चर है। लीवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया, किडनी हो गया, वो कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में। और थोरैसिक कैविटी में लंग्स एंड हार्ट। तो उसके बीच में ये सेपरेशन का काम करता है। इट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? या कह सकते हो ये प्रेजेंट होगा डायफ्राम इज प्रेजेंट बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये पार्टीशन है या सेपरेशन है किसके किसके बीच? थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी वो कैविटी है जिसमें हमारा हार्ट, लंग्स ये प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी वो कैविटी है जिसमें हमारा लीवर, स्टोमक, किडनी, इंटेस्टाइन सारा इसमें प्रेजेंट हुआ। जो मस्कुलर डायफ्राम वाला कैरेक्टर है दैट इज ऑल्सो हैविंग नो एक्सेप्शन। क्लियर? क्वेश्चन पूछते हैं कौन एक्सेप्शन वाला है कौन नहीं है, तो हेयर अगेन नो एक्सेप्शन। हेयर थी वहां पे एक्सेप्शन था हेयर में। सॉरी एक चीज और बच्चों में भूल गया, आपको कहीं जगह हो तो आप लिख लेना, जो हेट्रोडोन डेंटिशन है सारे मैमल में, हेट्रोडोन जो डेंटिशन है इसका एक्सेप्शन है, यहां पे एक्सेप्शन है, मतलब सब में हेट्रोडोन नहीं है। एक्सेप्शन इज वेल। ये वहीं पे ऐड कर लेना अगर आपके पास जगह हो जहां पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या डेंटिशन डिस्कस किया था, मैं ये भूल गया, तो ये ऐड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे मैमल्स में हेट्रोडोन डेंटिशन है, बट देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज वेल। वेल में क्या होगा? होमोडोंट। वेल में होमोडोंट डेंटिशन है। थीकोडोंट में कोई एक्सेप्शन नहीं, सब में थीकोडोंट है, लेकिन हेट्रोडोंट में एक्सेप्शन है। ऑल मैमल्स हैविंग नो और ऑल मैमल्स डू नॉट हैव heterodont dentition. There is a homodont type of dentition is also present. Example is blue whale or whale. Whale में क्या है? homodont dentition है, single type of tooth. Homodont means single type of tooth.
इसमें एक ही टाइप का टूथ है, नो इंसाइजर, नो केनाइन, नो प्रीमोलर, नो मोलर, एक ही जैसे दांत हैं। क्लियर? तो हमने यूनिक फीचर पढ़ा था, एक मेमोरी ग्लैंड, सब में है, नो एक्सेप्शन। फिर हमने पढ़ा है यूनिक फीचर स्किन पोजेज हेयर, वहां भी एक्सेप्शन था, सारे एक्वेटिक में हेयर नहीं है। देन अगेन हमने यूनिक फीचर पढ़ा प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, देयर इज नो एक्सेप्शन। बट फिर हमने एक यूनिक फीचर पढ़ा हेट्रोडोंट, सब में हेट्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन है, बट अगेन देयर इज एक्सेप्शन, और वो है होमोडोंट कंडीशन प्रेजेंट इन वेल। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद आ जाओ इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सेपरेट टू सर्कुलेटरी पाथवे, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो सेपरेट टू सर्कुलेटरी पाथवे होगा इनमें। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, RBC is biconcave and enucleated or non-nucleated. Absence of nucleus. Again exception is camel and llama, दोनों मैमल्स हैं, कैमल एंड लामा।